जो योग्य होगा, जो पढ़ा लिखा रहेगा, कंपटीशन का द्वार खुला हुआ है कि आज के डेट में गरीब घर के बच्चे आईएएस पीसीएस नहीं बनते हैं। खुला हुआ है द्वार। अगर आप नकल मार के या कहीं से सपा के शासन में पास हो गए हैं या किसी तरीके से पास हो गए हैं, आप कंपटीशन आप जो में आप उसमें आ ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको नौकरी क्या मिलेगा? हाई स्कूल पढ़ के क्या आपको आईएएस ऑफिसर बना दिया? परिवर्तन तो हुआ, 70 साल से बोए हुए कांटे को किसी ने काट दिया। इतनी बुरी तरह से हम लोगों के हमारे देश में हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी पहचान और देश का हर तरीके से शोषण हुआ इस 70 सालों में। वाकई में परिवर्तन हुआ। मोदी जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश में आए, ये हमारा सौभाग्य है। और मोदी से, और रही बात मोदी जी के रहते, कभी कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। जिसकी एक आवाज़ पे पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है, जिसकी एक आवाज़ पर, क्या उसको कोई हटा सकता? यहाँ परिवारवाद से ऊपर उठकर जो राष्ट्र के लिए काम करेगा, जो देश के लिए काम करेगा, हम उसको चुनेंगे। और भाजपा कहती है कि आप राष्ट्र के लिए काम करो, देश के लिए काम करो। अगर एक सदस्य की तरह, आम सदस्य की तरह आप जुड़ते हो, तो आप देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक बन सकते हो। केवल दो लोगों की पार्टी है परिवारवाद की, एक कांग्रेस के राहुल जी हैं और उनकी माता जी बची हैं। आपस में ही परिवर्तन करते रहते हैं वो लोग। सपा में वो भी परिवारवाद की पार्टी है। सपा के मुखिया कहते हैं बलात्कार जैसे संगीन मुद्दों पर कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। ऐसे जिस पार्टी के मुखिया लोगों की, जिस पार्टी के लोगों की सोच ऐसी है कि महिलाओं के बारे में इतनी निम्न स्तर की बात कर सकते हैं, राष्ट्र से उनको कोई मतलब नहीं है, बस एक गंदी राजनीति करती रहते हैं हमेशा कि एक विशेष जाति, एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए पूरा 5 साल निकाल देते हैं। सोशल मुद्दे पर आपका स्वागत है। बनारस की नगरी में हम लोग आए हुए हैं और बनारस को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। यहाँ के बाबा खुद यहाँ की एक अलग ही पहचान रखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आए हैं मिशन 2024 में। हम हर जगह पूछना चाहते हैं आज की भारतीय से कि भाई उन्हें परिवर्तन चाहिए या फिर योगी सरकार, मोदी सरकार ही है जो उनका जीवन उद्धार कर सकते हैं। सर, 2024 के मिशन पर बीजेपी, कांग्रेस के साथ बाकी जो भी छोटी मोटी पार्टियां, समाजवादी, आम आदमी पार्टी सभी उतर चुकी है। आपको क्या लगता है लहर किस ओर होगी? देखिए, आपने कहा ना कि परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन तो हुआ, 70 साल से बोए हुए कांटे को किसी ने काट दिया। इतनी बुरी तरह से हम लोगों के हमारे देश में हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी पहचान और देश का हर तरीके से शोषण हुआ इस 70 सालों में। वाकई में परिवर्तन हुआ। मोदी जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश में आए, ये हमारा सौभाग्य है। और मोदी से, और रही बात मोदी जी के रहते, कभी कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। जिसकी एक आवाज़ पे पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है, जिसकी एक आवाज़ पर, क्या उसको कोई हटा सकता है? आपको नहीं लगता कि सर हमें राहुल गांधी एक युवा है जो खुद को युवा बताते हैं, उनको एक मौका देना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल, राहुल गांधी जी 55 साल के एक युवा ही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा इस बात को। और वो इतने अच्छे युवा हैं कि अभी तक संघर्षशील हैं। ईश्वर उनके संघर्ष को और बड़ा करे, ठीक है। और रही बात प्रधानमंत्री पद के लिए, भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि एक चाय बेचने वाला एक आम कार्यकर्ता आज देश का प्रधानमंत्री बन गया। यहाँ परिवारवाद से ऊपर उठकर जो राष्ट्र के लिए काम करेगा, जो देश के लिए काम करेगा, हम उसको चुनेंगे। और भाजपा कहती है कि आप राष्ट्र के लिए काम करो, देश के लिए काम करो। अगर एक सदस्य की तरह, आम सदस्य की तरह आप जुड़ते हो, तो आप देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक बन सकते हो। केवल दो लोगों की पार्टी है परिवारवाद की, एक कांग्रेस के राहुल जी हैं और उनकी माता जी बची हैं। आपस में ही परिवर्तन करते रहते हैं वो लोग। सपा में वो भी परिवारवाद की पार्टी है। सपा के मुखिया कहते हैं बलात्कार जैसे संगीन मुद्दों पर कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। ऐसे जिस पार्टी के मुखिया लोगों की, जिस पार्टी के लोगों की सोच ऐसी है कि महिलाओं के बारे में इतनी निम्न स्तर की बात कर सकते हैं, राष्ट्र से उनको कोई मतलब नहीं है, बस एक गंदी राजनीति करती रहते हैं हमेशा कि एक विशेष जाति, एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए पूरा 5 साल निकाल देते हैं, ठीक है। आपने चाय की बात की थी, एक चाय बनाने वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री बना है, लेकिन अभी महारैली जो हुई थी, आपने देखा होगा कि रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली हुई थी, उसमें उन्होंने पकोड़े को लेकर जो पीएम मोदी पर तंज कसा था, उस पर आप क्या कहेंगे? भैया, कम से कम अगर कोई पकौड़े की दुकान लगा रहे कि जो उनकी बातों को तोड़ मरोड़ के जो विपक्ष ने पेश किया, उनके कहने का कोई और मतलब था और उसको विपक्ष ने तोड़ मरोड़ किया। और रही बात पकौड़े की, अरे कम से कम दुकान तो लगाएगा। कांग्रेस ने तो पैदा होते ही 10,000 का कर्जा हर एक बच्चे पर लाद दिया था। अच्छा सर, आपने बोला कि दुकान लगाएगा, लेकिन अगर आज का पढ़ा लिखा युवा जो अपनी पढ़ाई पर 10-20 लाख रुपए खर्च करता है, वो पकोड़े की दुकान लगाएगा? अच्छा, एक बात बताइए मैम, आई नो यू आर एजुकेटेड पर्सन। जो योग्य होगा, जो पढ़ा लिखा रहेगा, कंपटीशन का द्वार खुला हुआ है कि आज के डेट में गरीब घर के बच्चे आईएएस पीसीएस नहीं बनते हैं। खुला हुआ है द्वार।
अगर आप नकल मार के या कहीं से सपा के शासन में पास हो गए हैं या किसी तरीके से पास हो गए हैं, आप कंपटीशन आप जो में आप उसमें आ ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको नौकरी क्या मिलेगा? हाई स्कूल पढ़ के क्या आपको आईएएस ऑफिसर बना सर, दिया जाए? लाखों की संख्या में जो युवा बेरोजगार है, आप 10-20 हजार की भर्तियां निकाल कर जो बोल रहे हैं कि उनको जो योग्य होगा उनको मिल जाएगा, लाखों को आप हजारों में कैसे भर्ती करेंगे? देखिए मैडम, ये देखिए मैं बता रहा हूँ, इतनी तेजी रेलवे की भर्ती निकली, ठीक है ना, और ये भाई साहब अभी पीछे से बोल रहे हैं, उनसे मैं बोलता हूँ, रेलवे की जो भर्ती निकली, और देखिए जो हाई स्कूल जो गली गली लड़के घूमते थे, आज इतनी संख्या में लाखों की तादाद में टोटो ऑटो सब निकला, सब अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। कोई सबको सरकारी नौकरी मिले ये ज़रूरी तो नहीं है, प्राइवेट नौकरी भी है, सारी चीज़ें हैं। आप अगर सरकारी नौकरी ही चाहते हैं तो आप कंपटीशन जो पास करिए, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, कोई रोका तो है नहीं, आप कंपटीशन करिए। आप अगर इतने सर, जो 2 करोड़ वो देने की बात कही थी पीएम मोदी जी ने कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, वो तो लाखों में भी नहीं आ पाए। ये विपक्ष हमेशा सवाल पूछता है कि आपने 1 लाख युवाओं को रोजगार नहीं दिया, आप करोड़ों की बात करते हैं। क्या बात करिए मैडम, ये विपक्ष का सवाल है। देखिए मैम, अक्सर वो आते हैं और देखिए बोलते चले विपक्ष जाते हैं। की बात को मैं क्या कहूँ, पिछले 70 साल में देश को डुबा के रख दिया। इस 5 साल में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्र को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज पूरी दुनिया में भारत का नाम सम्मान से लिया जाता है और मोदी का देश भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री का कर्म कर्तव्य ऐसा है, देश के प्रति उनका प्रेम ऐसा है कि आज हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वैश्विक स्तर पर हमारे देश की एक अलग पहचान है, ठीक है। और रही बात रोजगार की, सिर्फ नहीं करके 10,000 की संख्या में तो सिर्फ टोटो बनारस में ही चलता है। जो लड़के बेरोजगार थे उनको रोजगार मिला कि नहीं, न जानी कितने जो लोन वगैरह सब कुछ लेके लोग कितनी देखिए दुकानें खुले। क्या आप 2 साल पहले आई थी तो इतनी दुकानें थी यहाँ पर? सब हो रहा है, रोजगार लोगों को मिल रहा है। विपक्ष का सब जो है सीधे सी बात है कि वो आलोचना करता है, उसको कोई और मौका नहीं है क्योंकि उसकी जमीन पूरी तरह से घिसक गई है। पिछले मुझको लगता है 2050 से पहले तो वो आना नहीं है। सर, 2014 से लेकर अब 2022 चल रहा है, इसके बीच में 2019 आया था। 2014 में जो लहर थी वो 2019 में घट गई थी, हर कोई मानता है, आप भी मानते हैं। तो आपको नहीं लगता कि 2019 और 2022 के बीच में वो लहर फिर से 2024 तक कमजोर हो जाएगी? देखिए, उस समय जो कांग्रेस ने 70 साल के गड्ढे बना रखे थे, उन गड्ढों को पाटने में ही बहुत टाइम लग गया मोदी जी को, भाजपा को। वो सारी चीज़ें लगभग अब सही हो गई हैं और लहर वहर कुछ कमज़ोर नहीं होती, थोड़ी सी परिस्थितियाँ ऊपर नीचे होती रहती है सबकी ज़िंदगी में। इस बार उससे भी प्रचंड लहर आएगी। प्रारंभिक दौर में जो लहर आई थी उससे भी सैकड़ों गुना प्रचंड लहर आएगी और भाजपा और सिर्फ भाजपा ही नजर आएगी, क्योंकि जनता को अब आप मूर्ख नहीं बना सकते। बिहार से बीजेपी साफ हो गई है। बीजेपी साफ नहीं हुई मैम, आप देखिएगा अगले चुनाव में नीतीश जी साफ हो जाएंगे। ये जो बिहार में समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगाए है कि समाजवादी पार्टी प्लस बिहार एक ऐसा स्टेट जो दुनिया भर पे छाया हुआ है अभी, उसके साथ मिलकर समाजवादी पार्टी अगर गठबंधन बनाती है तो बीजेपी पर क्या असर होगा, आपने सोचा है? मैम, भाजपा के हटते ही वहाँ पे सुशासन से क्या परिस्थिति आ गई, जंगल राज बन गया है, कितनी घटनाएं हो रही हैं, डेली आप मीडिया में देख ही रहे हैं, सब लोग जनता देख रही है, एकदम जंगल राज फिर से बन गया है। मैं इस बार कहता हूँ कि वो जो नीतीश कुमार जी पीएम पद का सपना देख रहे हैं ना, उन लोगों का कर्म और कर्तव्य भी राष्ट्र के प्रति वैसा होना चाहिए। जनता मूर्ख नहीं है, जनता ने एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया कि वो अपने आप को राष्ट्र सेवक कहते हैं, प्रधान सेवक कहते हैं, न कि प्रधानमंत्री कहते हैं। एक और सवाल, ये जो 2014 में जब मोदी जी आए थे, जब उन्होंने जो अपने भाषण में कहा था, उनके भाषण में एक अलग ही जुनून था, एक जोश था, वो आते आते 2022 में ठंडा पड़ गया है। अब उनकी बातों में जो है वो सिर्फ विपक्ष के कटाक्ष के अलावा कुछ नजर नहीं आता है, ना ही वो किसी का जवाब देते हैं, ना ही वो किसी ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो उन्हें करनी चाहिए। देखिए, हमारे मोदी जी क्या बताएं, वो वैसा व्यक्ति ना दोबारा मुझको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के रूप में भारत में कभी बीजेपी आएगा। सिर्फ परिवारवाद में क्यों घिस? नहीं, मैं बता रहा हूँ, कभी दोबारा आएगी नहीं। और जानती हैं कि हमारे मोदी जी के अंदर कूट कूट के संस्कार और संस्कृति भरा हुआ है। और रही बात विपक्ष के कटाक्षों का जवाब न देना, कर्मण्डे माधिकारे वस्तु मा फलेषु कदाचनम, वो कहते हैं सामने वाला आलोचना करता रहे, मैं अपना राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निभाता रहूँगा। और जनता देख रही है खुली आंखों से, क्योंकि जनता ने विपक्ष को, महागठबंधन को भी जवाब दिया था 19 में, फिर जवाब देगी और बार बार जवाब देगी, क्योंकि जब तक इस पृथ्वी पर, इस भारत भूमि पर मोदी हैं और चुनाव लड़ेंगे, दुनिया की कोई पार्टी, भारत की कोई पार्टी आगे नहीं आ सकती।